हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो होप सो आप सभी लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप सभी लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर बार्क का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और बार्क की प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप बार्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखो, बार्क एग्जाम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या क्या आपको जो करना चाहिए वो सब अपन बात यहाँ पर करेंगे। तो देखो, बार्क के अंदर अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मेन चीज उन्होंने जो नोटिफिकेशन में भी लिखा था, और ये आपको भी ध्यान रखना है कि बार्क में उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, पहले अपन आपका सीबीटी लेंगे और देन उसके बाद में हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। यानी कि जो बार्क का सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा, वो है आपके पास में सीबीटी फॉलोड बाय इंटरव्यू। यानी यहां पर आपके पास में सबसे पहले अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहां पर जो होगा सीबीटी आपके पास में होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी होगा। तो देखो, पहले अगर आपको बार्क में अगर आपका इंटरव्यू में आप तभी जा पाओगे जब आप क्या करोगे, सीबीटी आप निकालोगे। तो देखो, सीबीटी के अंदर अगर हम बात करें, यहां पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वहां पर उन्होंने बोला है कि आपके यहां पर 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो 3 मार्क्स का होगा। यानी कि आपके पास में लगभग आपका एग्जैक्टली 120 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर अपन बात करें तो देखो, यहां पर उन्होंने ये बोला है कि अगर आप जैसे आप सीबीटी निकालते हो, तो इसके जो मार्क्स है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आप क्या करते हो, सीबीटी जो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, यानी अगर आपने सीबीटी निकाला है तो वहां से आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि आप 100 में से आप मान लो 120 में से आप 120 मार्क्स भी ले आओ, अगर आप कट ऑफ भी क्लियर करते हो तो भी आप इंटरव्यू में जाओगे। तो यहां पर जो सीबीटी के मार्क्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे। यानी कि अगर आप बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इंटरव्यू, यानी कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। और अब मैं आपको यहां पर यही बताने वाला हूं कि यहां पर जो इंटरव्यू के लिए सीक्वेंस प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो अगर अपन बात करें यहां पर, तो मैंने क्या बोला है, 40 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का होगा और आपके पास में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो ये जस्ट एक स्क्रीनिंग के लिए है, यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो यहां पर आपके पास में अगर इंटरव्यू में अगर आप जाओगे कभी भी, तो बार्क के इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे नॉर्मली पूछा जाता है 4 सब्जेक्ट का प्रेफरेंस। यानी कि आपको 4 सब्जेक्ट अपनी तरफ से बताने होते हैं इंटरव्यू में कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़कर आए हो या फिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझना कभी भी कि जो आपको 4 सब्जेक्ट जो उन्होंने प्रेफरेंस के लिए फिल करवाए हैं ना, क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उन 4 सब्जेक्ट के एक्सपेक्ट जो है अलावा भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, लेकिन चांसेस ये होता है 90% की जो आप प्रेफरेंस वाइज सब्जेक्ट आप बताओगे वहीं से आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए बात की, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो यहां पर बार्क में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो पूछे जाते हैं मेजरमेंट सब्जेक्ट से। इसी तरह से मैकेनिकल और सिविल के जो भी इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट है, जहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो ज्यादा यूज किए जाते हैं ना, उन्हीं सब्जेक्ट से ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से, चाहे मैकेनिकल से, चाहे सिविल से, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ऐसे चूज करने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन हो, क्योंकि वो आपसे इंडस्ट्री में काम करवाने वाले हैं। तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रिकल में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेजरमेंट में से पूछे जाते हैं बेटा, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछे जाते हैं, देन उसके बाद में पावर सिस्टम से पूछे जाते हैं। यानी कि आपको अपनी तरफ से ये सारे सब्जेक्ट आपको स्ट्रेंथ करने, और जो मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट हैं वो भी अपने इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट जो भी आपको लगते हैं कि कोर सब्जेक्ट है आपके, उनको प्रेफरेंस वाइज आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोलते हैं, देखो सबसे ज्यादा जो इंजीनियर को डर लगता है ना, वो डर लगता है इंटरव्यू से। और बार्क जो है इंडिया के अंदर सबसे फेमस है इंटरव्यू के मामले में। बार्क का इंटरव्यू ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना, ऐसा मत सोचना 5-10 मिनट में आपका इंटरव्यू हो जाएगा जो कॉलेज के अंदर होता है, नहीं। बार्क का जब इंटरव्यू चलता है ना, वो कम से कम अगर आप मान के चलोगे तो आपके पास में 30 मिनट तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन रहेगा। वो 30 मिनट के बाद में आगे जो है वो 45 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी जा सकता है, 1.5 आवर भी जा सकता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बार्क का इंटरव्यू 2-2 घंटे भी चलता है।
तो यहां पर ध्यान रखना है, आपको इतना तो प्रिपेयर करना है कि आप वहां पर इंटरव्यू में आधा घंटा या 1 घंटा आप बोल पाओ, और आप तभी बोल पाओगे जब आपको टेक्निकल अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करो, वो भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि अपन जो ऑब्जेक्टिव में अपन प्रिपरेशन करते हैं वो डेफिनेशन रट के जा रहे, वो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा बेटा, वो आपसे पूछेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कि हमारे जो इंडस्ट्री में जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आप क्या करोगे, इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करोगे। जैसे मान लो आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो बोलेगा कि बताओ उसकी हमारी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन कहां है, क्या क्या इसका यूज है, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, तो वो आपसे इंडस्ट्रियल नॉलेज आपसे पूछेगा। तो उस तरीके से आपको सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखना आपके पास में, अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू में आपको बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं, कि अपन इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। लेकिन बहुत बार सरप्राइज में क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लेता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एक्सेप्ट फ्रॉम सीवी, यानी सीवी में जो आपने लिखा है ना उसके अलावा अपने बारे में इंटरव्यू में बताओ, है ना। तो बहुत बार अपन क्या, वो सीवी में जो लिखा होता है नाम वाम वही अपन रट के जाते हैं, वो नहीं करना है। ध्यान रखना, बहुत बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम यूर सीवी, यानी आपका जो सीवी में जो आपने लिखा हुआ है उसके अलावा जो भी आप है अपने बारे में बताओ। तो ऐसे भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, ये चीज का ध्यान रखना है ना। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो एजुकेशन होती है, जैसे मान लो किसी की डिग्री 2019 में हो गई होगी, 18 में हो गई होगी, अब आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये जो 5 साल का जो गैप है ना, इसके बारे में भी आपको बहुत बार जस्टिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको एक वैलिड रीजन आपको तैयार करना है कि अच्छा अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो एकेडमिक 5 ईयर का गैप है, इसको अगर अपन बात करें तो उसको फुलफिल अपन कैसे करेंगे ना। और अगर आप चाहते हो कि बार के इंटरव्यू के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना है। ये तो जस्ट आपके पास में 2 छोटे से एग्जांपल मैंने दिए हैं, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन भी हम आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चाहते हो कि बार में इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है। हम आपको जो है हमसे हो पाएगा हम आपको प्रोवाइड जरूर करवाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन भी। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर, तो मैंने क्या बोला कि जो बार का इंटरव्यू चलता है ना, उसका जो ड्यूरेशन होता है नॉर्मली वो आपके पास है मिनिमम 30 मिनट होगा और 45 मिनट भी होगा। मैंने क्या बोला, आगे जाकर जो है ये ड्यूरेशन 1.5 आवर भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप वहां पर इंटरव्यू में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो और लंबा जाएगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। उसके बाद में आपको पता है कि अभी रिसेंटली बार के साथ साथ में और भी वैकेंसीज आई है, और वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आई है, इंडिया की फेमस कंपनीज जो है आपके पास में यूपीएससी जेई। आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, ऑलरेडी मैं नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड करा चुका हूं। यूपीएससी जेई के अंदर वैकेंसी आई है, प्लस इसरो के अंदर वैकेंसी आई है, और यूपीएससी जेई और इसरो में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी उन्होंने बोला हुआ है कि हम क्या करेंगे, सीबीटी लेंगे और उसके बाद में हम आपका इंटरव्यू भी करवाएंगे। यानी कि अभी इंडिया के 3 बड़े एग्जाम कौन कौन से, बार्क, इसरो एंड यूपीएससी जेई। अगर आप चाहते हो इन एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, तो आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ में करनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको तैयार भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखो ये छोटी सी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि बार्क में जो है या फिर आपके पास में इसरो में या यूपीएससी जेई के अंदर सिलेक्शन का नॉर्मली प्रोसेस क्या होगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो और भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि इंटरव्यू के क्वेश्चन पर, अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर कमेंट करके जो है वो जरूर बताना है। वो भी हम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर गाइज। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में अपन और मिलेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।